उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद भारतीय शेयर बाजार आज 11 फरवरी को मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 40 में से 28 अंक या 0.05% की गिरावट के साथ 84,233.64 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18.70 अंक या 0.07% फिसलकर 25,953.85 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी तेजी पर आज विराम लग गया। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच बाजार ने तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की और निफ्टी शुरुआती घंटों में 26,000 के स्तर को पार कर रहा था। हालांकि इसके बाद बाजार पूरे दिन एक सीमित दायरे में घूमता रहा। निवेशकों की नजरें अब आज देर शाम आने वाली अमेरिकी जॉब मार्केट की रिपोर्ट पर टिकी हैं। आज के कारोबार ऑटो इंडेक्स में सबसे अधिक 1.3% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी फार्मा और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी करीब 1% तक चढ़ गए। हालांकि दूसरी ओर आईटी इंडेक्स में 1.7% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग सपाट रहे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 474.89 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 474.48 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 41,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में 41,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 3.40% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद मारुति सुजुकी, इंडिगो, ट्रेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.69% से लेकर 1.70% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 16 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टीसीएस का शेयर 2.51% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एटर्नल और आईटीसी के शेयरों में 0.98% से लेकर 1.75% तक की गिरावट रही। 12 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील की वजह से इस हफ्ते की जबरदस्त तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजार थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। मार्केट का फोकस फिर से Q3 नतीजों, आने वाले महीनों के महंगाई के डेटा और ट्रेड एग्रीमेंट की डिटेल्स पर रहेगा, जो जल्द ही फाइनल होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि यूएस के कमजोर रिटेल सेल्स आंकड़ों और एआई से जुड़ी दिक्कतों की वजह से ग्लोबल मार्केट में सतर्क का माहौल दिख रहा है। यूएस में रोजगार डेटा आने से पहले निवेशक रिस्क लेने से बच रहे हैं। घरेलू बाजारों को एफआईआई फ्लो में सुधार से फायदा होने लगा है। जीडीपी अनुमान में बढ़ोतरी और भारत के वैल्यूएशन में कमी की वजह से बाजार विदेशी निवेश जारी रहने की उम्मीद है। मोरांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि इन्वेस्टर्स Q3 अर्निंग्स, बीएचईएल, ओएफएस, सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में बाजार में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। हालांकि मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। मीडियम टर्म के नजरिए से देखें तो बाजार को स्टेबल घरेलू ग्रोथ और इंस्टीट्यूशनल फ्लो से सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में हमें वॉलेटिलिटी, बैंक कंजम्पशन और चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग शेयरों पर फोकस बनाए रखना चाहिए।